बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी जो इल्तजा है वो जवान इस्लाम से है, जवान बेटों और बेटियों से हैं। उसमें बुज़ुर्ग भी आ जाते हैं, उसमें नौजवान भी आ जाते हैं, उम्र की कैद नहीं। जो लोग बदकारी करते हैं दूसरे की माँ बहन बेटी को, कभी कुछ बन के मैसेज करते हैं, कभी कुछ बन के मैसेज करते हैं, उसे वर्गलाते हैं, अपनी तरफ उकसाते हैं बुराई के लिए। मोहतरम भाई, कभी सोचा है कि अगर यही काम कोई मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी या मेरी बीवी से करे तो क्या मैं बर्दाश्त करूँगा? नहीं मोहतरम भाइयों, हमने कभी अपने ज़मीर को नहीं देखा, हमने अपनी हवस को देखा है। एक हकीकी वाक़या अर्ज़ करता हूँ, एक मोमिन मुसलमान का, जिसने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मदीना मुनव्वरा में ये वाक़या सुनाया। उसने कहा, हज़रत साहब मैं किसी जगह रहता था बैरून मुल्क, दूसरे किसी मुल्क में, तो लोग बुराई के लिए मुझे भी साथ लेके गए। जब मैं बुराई के मौके पे पहुंचा तो जब वो खातून जो थी वो आई, जो बुराई के लिए लाई गई थी, तो उसने मुझे कहा मैं शराब पीती हूँ, मुझे शराब ला के दो। तो मैंने उसे कहा मुसलमान शराब नहीं पीते, यहाँ पे बहुत बड़ा एक नुक्ता है मोहतरम भाई। उसने कहा, मैंने उसे कहा कि हम मुसलमान तो शराब नहीं पीते। तो उसी औरत ने मुझे कहा कि मुसलमान तो फिर जिना भी नहीं करते, तुम किस मुंह से इधर आए हो? कहने लगा, मेरे पे कपकपी तारी हुई, मेरा जिस्म कांपना शुरू हुआ, लर्जा तारी हो गया, मुझ पे अल्लाह का खौफ आ गया और मुझे ये शर्म आई कि ये कौन है जो मुझे मेरे इस्लाम का ताना दे गई। मैंने उसी वक़्त उसे कहा ठीक है मैं अभी आता हूँ। बाहर निकला। उसके बाद 8 साल उस कंट्री में रहा, लेकिन मेरे रब ने मुझे इस तरह महफूज रखा कि मैंने दोबारा ज़िंदगी में उधर देखना भी गवारा न किया। और कहता है कि आज अल्लाह का करम और आप सब की दुआएं, मेरे वालिदैन की दुआएं, कि आज मैं 24 घंटे मदीना मुनव्वरा में और कभी मक्का मुकरमा में सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमैन में मुसलमान इस्लाम की खिदमत कर रहा हूँ। ये है मेरी उस तौबा और मेरी उस खौफे खुदा जो मेरे सीने में आया, उसका इनाम मुझे अल्लाह ने दिया। ये बात मैंने इसलिए की है, ए नौजवान इस्लाम, आज तुम भी देखो, अपने गिरेबान में झांको, क्या वाकई तुम मुसलमान हो? चूँकि खुदा ने कुरान मजीद फुरकान हमीद सूरह रहमान की आयत नंबर 46 में इरशाद फरमाया, वलिमन खाफा मकामा रब्बिही जन्नतान, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़ा होने से डर गया, उसके लिए 2 जन्नतें हैं। मोहतरम भाइयों, आओ हम किसी की माँ बहन की तरफ बुरी निगाह करने से पहले अपने ज़मीर में देखें कि मैं इसको देख रहा हूँ, कोई मेरी बहन या मेरी माँ या मेरी बेटी या मेरी बीवी को तो नहीं देख रहा। इसलिए तौबा का दरवाज़ा खुला है। ये मेरा इस पैगाम है मोमिनों के लिए। और दूसरी बात, जैसे बदकारी से तौबा करनी है, इसी तरीके शराब नोशी से तौबा करनी है। चूँकि कुरान में शराब को हराम करार दे दिया गया। मोहतरम भाई, हराम के करीब जाने वाले की कभी दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन जो बंदा रिश्ते तोड़ने वाला है उसको माफ़ी नहीं होती। जो बंदा पक्का शराबी है उसको माफ़ी नहीं होती। बूढ़े जानी को माफ़ी नहीं होती, और जो चुगली करता है उसको कभी माफ़ी नहीं होती। इसलिए आओ, दूसरे की बुराई करने से पहले, हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, हम उनको अच्छे अच्छे खाने देते हैं, जैसे ही वो उठ के घर से निकलते हैं तो हम बुराइयाँ शुरू करते हैं उनकी कमर के पीछे। इसी चीज़ से मेरे नबी ने मना फरमाया है। चूँकि गीबत करने वाला, चुगली करने वाला भी कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, जो गीबत करता है यानी चुगली करता है वो बंदा जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकता। तो मोहतरम भाइयों, किस बात पे इतराते हैं? कभी सोचा है कि हमने एक लम्हा भी नहीं लगना? अब दुनिया में देखो कैसे कैसे जवान दुनिया से चले गए हैं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो कभी कब्रिस्तान में जाना और अपने इलाके के जो बड़े बड़े रईस थे, बड़े बड़े नवाब थे, बड़े बड़े वडेरे थे, जिनकी तोतियां बोलती थी, पंजाबी में कहते हैं, उनकी कब्रों पे जाके देखना कि कभी कब्र में उनको राहत है या वो जूते खा रहे हैं अपनी बदमाशियों की वजह से, अपनी बुराइयों की वजह से। मोहतरम भाइयों, खुदा ने न जाने कितने करोड़ों तेरे जैसे मेरे जैसे बनाए और उनको फिर मौत की नींद सुलाया, और मोहतरम भाइयों वही जिंदा रहते हैं। वही बात
مرنے کے بعد بھی ان کا اچھا ذکر ہوتا ہے جنہوں نے زندگی میں لوگوں کو سکھ دیا ہوگا، زندگی میں انسانیت کی خدمت کی ہوگی، زندگی میں کسی کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، کسی بیوہ کا سہارا بنے ہوں گے، کسی بوڑھی ماں کی خدمت کی ہوگی، کسی باپ کے بڑھاپے میں اپنے باپ کی خدمت کی ہوگی، تو وہ مرنے کے بعد بھی ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، چونکہ ان کا کردار زندہ رہتا ہے۔ آؤ اپنے کردار کو زندہ کریں، اپنے نبی کی محبت کو زندہ کریں۔ محترم بھائیو، زندگی میں اسی کو مزہ آئے گا جینے کا جس کے ہونٹوں سے جب بات نکلے تو دوسرے کو راحت نصیب ہو۔ اگر اپنے سینے میں کینہ رکھ کے، اپنے سینے میں بغض رکھ کے کسی سے رشتہ بناؤ گے تو وہ رشتہ نہیں ہے۔ یاد رکھو، رشتہ وہی ہے جو خالصاً اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت کرو، اگر لڑائی کرنی ہے تو اللہ کے لیے، یعنی اگر دین میں کوئی خرافات پیدا کرتا ہے اس سے جھگڑا کرو، باقی ہر مومن مسلمان کی عزت تجھ پہ فرض ہے۔ میرے نبی نے کیا خوب فرمایا، مسلمان وہی بہتر ہے جو چلتے راستے میں جس کو جانتا ہے اسے بھی سلام کرے، جسے نہیں جانتا اسے بھی سلام کرے، اور جسے جانتا ہے اسے بھی کھانا کھلائے، جسے نہیں جانتا اسے بھی کھانا کھلائے۔ کتنا پیارا دین ہے، کتنی پیاری محبتیں ہیں میرے نبی کی عطا کی ہوئی۔ آؤ اپنے نبی کے فرمانات پہ چلتے ہوئے اپنی قوم، اپنے آس پاس، اڑوس پڑوس، اپنے دوست احباب میں خوشیاں بانٹو، کیونکہ کل تجھے قبر میں راحت ہو، کل تجھے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کا صدقہ اللہ جنت میں اعلیٰ اور رفع مقام عطا فرمائے۔ پھر تم اگر تیرے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے ہاتھ اٹھا، قرآن پڑھ، ان کے لیے دعائے مغفرت کر، دعائے رحمت کر۔ اللہ ان کا بھی بھلا کرے، تیرا بھی بھلا کرے، میرا بھی بھلا کرے، تمام مسلمانوں کا بھلا کرے۔